सो हेलो बच्चों एंड वेलकम टू एलएम ट्यूटोरियल्स। आज हम ट्रायंगल्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होते हैं, एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या होता है, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या होता है। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कि एसएएस क्या होता है, एएसए क्या होता है और एएएस क्या होता है। आज हम इन दोनों कॉन्ग्रुएंसी रूल्स के बारे में और पढ़ेंगे और ये भी समझेंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल से बच्चे। ये आप सभी को पता होगा कि ट्रायंगल्स हमारे कितने टाइप के होते हैं बच्चे, तीन टाइप के। कितने टाइप के? तीन टाइप के। जिसकी सारे साइड्स इक्वल वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं वो स्केलेन ट्रायंगल, और जिसकी दो साइड्स इक्वल वो आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जो हमें ट्रायंगल्स चैप्टर में आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है वो ये पढ़ना है बच्चे कि अगर हमारे पास कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मान लो ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बच्चे है ए बी सी, ए बी सी, जहाँ पे ए बी जो है हमारा बच्चे वो ए सी के इक्वल है, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। तो दो साइड्स इक्वल हो गए, इसका मतलब ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब ये कहता है बच्चे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइड इक्वल हैं उनके सामने वाले दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। जैसे कि इस साइड के सामने एंगल कौन सा है, एंगल बी, और इस साइड के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल सी। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल बी जो है हमारा बच्चे वो इक्वल्स टू होगा एंगल सी के। मतलब जो हमारी दो साइड्स इक्वल हैं उनके सामने वाले दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये हमारा आइसोसेलेस की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है बच्चे, ठीक है। इसी के बेसिस पे आपको आगे काम करते रहना है। एक छोटी सी प्रॉपर्टी और बता देता हूं आपको मैं, ठीक है। अगर हम इसको आगे खींच लें, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, तो जो हमारा ये वाला एंगल है बच्चे, ये वाला मान लो ए सी डी तक इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, तो जो हमारा एंगल ए सी डी है बच्चे, ए सी डी, जो हमारा एंगल ए सी डी है वो किसके इक्वल होगा बच्चे, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ए सी, इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब कि जो हमारा ये बाहर वाला एंगल है ये अपने ऑपोजिट साइड्स के इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपने ऑपोजिट साइड के इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा, ठीक है। यही एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है बच्चे, हमारे ट्रायंगल्स में जो यूज होती है काफी बार, इस पे काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे, तो इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में हमारा इतना ही है। आपको इसके बाद में इसके क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। अभी हम पढ़ते हैं आगे वाला कॉन्ग्रुएंसी रूल। कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या था हमारा, एस एस एस। कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल था बच्चे, एस एस एस, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है बच्चे। एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई दो ट्रायंगल हैं, जैसे मान लो एक ये रहा ए बी सी, दूसरा ये रहा डी ई एंड एफ। एस 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 का मतलब क्या है, साइड साइड साइड, मतलब कि इसकी तीनों साइड्स जो हैं वो इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल होनी चाहिए। मान लो ए बी जो है वो इक्वल टू डी ई है, बी सी इक्वल्स टू ई एफ है और ए सी इक्वल्स टू डी एफ है। ये एक डंडे वाली के इक्वल है, दो डंडे वाली दो डंडे के, और तीन डंडे वाली तीन डंडे के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि तीनों साइड्स इक्वल हैं। अगर तीनों साइड्स किसी भी ट्रायंगल्स की, दो ट्रायंगल्स की सेम होंगी तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल बच्चे। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ए बी इज इक्वल्स टू डी ई, बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ एंड सी ए इज इक्वल्स टू एफ डी। तो दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ए बी सी इस कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है बच्चे ट्रायंगल
डी ई एफ। कल भी मैंने ये समझाया था कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स वाले एंगल को ही इधर सामने लिखना है। जैसे कि ए बी इक्वल था डी ई के, तो देखो यहाँ पे ए बी अगर ऐसे लिखा है, ए बी लिखा है, तो यहाँ पे भी डी ई लिखा है। अगर यहाँ पे बी ए लिखा होता तो यहाँ पे ई डी लिखा होता। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो एंगल ए है, जो ए वाला एंगल है, वो किसके कॉन्ग्रुएंट है? डी वाले के कॉन्ग्रुएंट है। इसीलिए जहाँ पे ए अगर पहले में लिखा है तो डी हमारा पहले में लिखा है, बी दूसरे पे है तो ई दूसरे पे है, सी तीसरे पे है तो एफ बच्चे तीसरे पे। ठीक है, ये हमारा ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल कहता है। ठीक है बच्चे, अब जो अगला हमारा टॉपिक है वो है RHS। वो कौन सा है बच्चे? RHS। जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। बच्चे RHS का मतलब समझना, R फॉर राइट एंगल, ठीक है बच्चे, H फॉर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, S फॉर कोई भी साइड, ये है हाइपोटेन्यूज है। ठीक है बच्चे, अगर कोई भी हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल, इससे समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ये हो गया और एक हमारा ये हो गया, A B C D E एंड F। हमारा एंगल B पे 90 डिग्री है, हमारा एंगल E पे 90 डिग्री है। ठीक है बच्चे, अब ध्यान से देखना, राइट एंगल, तो हमें पहले राइट एंगल देखना है। एंगल B 90 डिग्री है और एंगल E भी राइट एंगल है, तो ये तो दोनों इक्वल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा लिख दिया। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हैं, करेक्ट। शाबाश। हाइपोटेन्यूज, अब ये कहता है बच्चे कि RHS लगाने के लिए हमें एक एंगल तो 90 डिग्री होना चाहिए, जो हमें मिल गया, और इसके हाइपोटेन्यूज इक्वल होने चाहिए। और हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है? जो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली होती है, जो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली। तो 90 डिग्री के ऑपोजिट कौन सी साइड है? ये वाली साइड, तो ये होगी इसके इक्वल। तो अगर AC है हमारा, वो किसके इक्वल है बच्चे? DF के इक्वल है। AC जो है हमारा DF के इक्वल है, तो हमारी हाइपोटेन्यूज वाली जो डिमांड थी वो भी पूरी हो गई। अब कहता है कोई भी साइड, अब बची हुई दोनों साइड में से, दो साइड कौन कौन सी बची? एक तो ये हमारी परपेंडिकुलर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, इन दोनों में से कोई सी भी साइड अगर इक्वल होगी, मान लो हमारी जो BC है, वो इक्वल है EF के। किसके इक्वल है बच्चे? EF के। तो हमारा ये क्या लग जाएगी? RHS। ये हमारे कॉन्ग्रुएंसी रूल इसमें लग जाएगा। राइट एंगल तो सब जगह इक्वल ही होना 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, और बची हुई दो साइड में से कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए, तो हमारी कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लग जाएगा बच्चे? RHS। तो हम क्या बोल देंगे कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बच्चे DEF बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। कॉन्ग्रुएंसी रूल। आई होप आपको बच्चे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, होलसम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे इकट्ठे करके एक साथ करेंगे। जितने भी एनसीईआरटी के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे कॉन्ग्रुएंसी रूल्स से जितने भी हैं, होल चैप्टर। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये क्लास में समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।